हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एसएससी जेईई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए कि जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कॉलेज आप जूनियर इंजीनियर बन जाएं। तो यहाँ पर मैं काफी सारी चीजों के ऊपर बात करने वाली हूँ, एक एक करके चीजों को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आपको एक बेटर स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिसको अगर आपने प्रॉपरली ईमानदारी से अपने कॉलेज के ड्यूरेशन के साथ फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा और आप जूनियर इंजीनियर बन भी जाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन को देखोगे तो यहां पर दो पार्ट में आपको पेपर देखने को मिलेगा। और सबसे बढ़िया चीज अभी पता है क्या हो गई है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही सीबीटी हो गए हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए हैं। तो आपको अब राइटिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप पेपर 1 देखते हो तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है, मतलब कॉलेज के ड्यूरेशन में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पर काम करना पड़ेगा, इसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस पर काम करना पड़ेगा और जनरल इंजीनियरिंग पर काम करना पड़ेगा। अगर मैं जनरल इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपके जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर एजे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, स्पेशली एसएससी जे एग्जाम की अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन का पेपर देखने को मिलेगा, 200 यहाँ पर मार्क्स होंगे, 2 घंटे का ये पेपर होता है। 25% आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाती है। तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़िया होनी चाहिए, एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट में सबसे खास बात यही होती है कि आपके पास इतना इनफ टाइम होता है कि आप अगर स्पीड में अच्छे नहीं हो, एक्यूरेसी में अच्छे नहीं हो तो टाइमली आप उस चीज को अपडेट कर सकते हो, आपके पास इतना टाइम है। ठीक है, पेपर 1 आपका जब क्लियर हो जाता है तो पेपर 2 की बारी आती है। पेपर 1 का एक कट ऑफ आता है, उस कट ऑफ को जब आप पार कर लेते हो तो पेपर 2 की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जो कि प्योरली अगर मैं बात करूं तो जो आप अपने बीटेक में, जो आप अपने डिप्लोमा में पढ़ रहे हो वही आपसे पूछा जाता है। 300 मार्क्स का बेटा ये पेपर होता है, ये भी 2 घंटे का होता है और इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये रही पूरे पेपर के पैटर्न की बात। आपको समझ आ गया कि मैम अगर मैं कॉलेज में हूं, मुझे रीजनिंग पढ़ना है, इसी के साथ साथ मुझे जीके जीएस मैम पढ़ना है और इसी के साथ साथ मुझे टेक्निकल पढ़ना है। बट किस ईयर से एसएससी जे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सो आई विल सजेस्ट यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर से आपको इस वजह से नहीं करनी चाहिए क्योंकि जस्ट आपने 10th पास करके डिप्लोमा में आप गए हो या फिर आप बीटेक में गए हो तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, फर्स्ट ईयर का अपना एक अलग प्रेशर होता है। तो आप क्या कर सकते हो ना, फर्स्ट ईयर में आप अपने पहले सब्जेक्ट्स पर फोकस करो जो आपके सेमेस्टर में है और साथ ही साथ थोड़ा मोटा जो अवेयरनेस होती है एग्जामिनेशन के बारे में, अच्छा बाकी सारे स्टूडेंट्स किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्जाम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, क्या कट ऑफ जा रहा है, स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, टॉपर स्टॉक्स आप सुन सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ आप इतना कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन आपको सेकेंड ईयर से ही शुरू करनी चाहिए ताकि आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको और बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है अगर आप कॉलेज के साथ सेकेंड ईयर के साथ प्रिपरेशन शुरू करते हो तो क्या एडवांटेजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है रिड्यूस स्ट्रेस इन लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज के टाइम पर जो स्टूडेंट्स कॉलेज खत्म कर चुके हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। पता है क्यों है? क्योंकि जब तक कॉलेज चल रहा होता है ना ही पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर आता है, क्योंकि उनको पता है बच्चा भी तो हमारा पढ़ रहा है, जब पढ़ लेगा तब कुछ अफसर बनेगा। ठीक है, ना ही सोसाइटी की तरफ से ज्यादा प्रेशर आता है, उनको भी पता है कि बच्चा डिप्लोमा कर रहा है, बीटेक कर रहा है, जब ये कर लेगा उसके बाद पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, बेटा क्या कर रहे हो, कहाँ पहुंचे, कुछ बने कि नहीं बने, अरे तुम तो वहीं रह गए। बात समझ आ रही है? तो अगर आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन शुरू कर देते हो और जस्ट आफ्टर कॉलेज सिलेक्शन ले लेते हो तो वहां पर आप कम स्ट्रेसेस फेस करते हो। जनरली वही स्ट्रेस होती है जो प्रिपरेशन की स्ट्रेस है, जो सराउंडिंग की स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। और जो जस्ट आफ्टर कॉलेज प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 साल से 3 साल से, उनसे जरा पूछना कि कितना ज्यादा सामाजिक प्रेशर से उनको गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो उससे आप बच जाओगे, ये बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। लॉन्ग रिटेंशन आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग रिटेंशन का मतलब है जब आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करोगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा,
बहुत सारे टाइम की वजह से आप मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। आपको पता है साइंस भी यही कहती है कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसका सिर्फ 30-40% ही हम याद कर पाते हैं, रेस्ट तो हम जस्ट आफ्टर वन डे ही भूल जाते हैं। तो कॉलेज के साथ जब आप प्रिपरेशन करते हो तो 2 साल 3 साल आपके पास आराम से होते हैं। आप मल्टीपल टाइम चीज़ों को देखते हो, मल्टीपल टाइम चीज़ों को पढ़ते हो, तो वहां पर आपकी जो रिटेंशन पावर है वो भी बढ़ जाती है और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से याद भी रख पाते हो। ठीक है, इसी के साथ आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर पाते हो, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हो और इसको इंप्रूव भी कर पाते हो। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, बट हमेशा ध्यान रखो वीकनेसेस को इंप्रूव करने के लिए टाइम लगता है। वीकनेस इंप्रूवमेंट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो अगर आप वो टाइम नहीं दे पा रहे हो इट मीन्स आप कभी भी अपनी वीकनेस से ओवरकम नहीं कर पाओगे। तो कॉलेज के साथ बेस्ट बात यही होती है कि आप वीकनेसेस पर काम करके उससे भी ओवरकम कर जाते हो, उसको भी आप अपनी स्ट्रेंथ बना पाते हो। ठीक है, यही फायदा होता है कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करने का। इसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाता है। जब आपके पास ज्यादा टाइम होता है तो आप मल्टीपल शेड्यूल्स बनाते हो, कुछ शेड्यूल्स आपके फेल हो जाते हैं, कुछ शेड्यूल में आप बहुत खरे उतरते हो। उससे आप समझ पाते हो कि किस तरीके का टाइम मैनेजमेंट मैं फॉलो कर पा रहा हूं, मैं किस तरीके का बंदा हूं, किस तरीके से अपने टाइम को इफेक्टिवली मैं यूटिलाइज कर पा रहा हूं। तो वो टाइम मैनेजमेंट भी आप बढ़िया कर लेते हो। ठीक है, इनफ टाइम फॉर प्रैक्टिस। जो बच्चे 4 महीने की 5 महीने की प्रिपरेशन करते हैं वो सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं मगर ना ही उनको रिवीजन का टाइम मिलता है ना ही प्रैक्टिस का टाइम मिलता है। तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं इनके पास खूब टाइम होता है, तो ये कॉलेज में भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, घर आके भी प्रैक्टिस करते हैं, संडेज हॉलीडेज में भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाते हो जिसकी वजह से आपकी जो नॉलेज है वो काफी हाई लेवल पर चली जाती है और आप सिलेक्शन भी ले लेते हो। ठीक है, तो ये एक फायदा है। इसी के साथ साथ अर्ली बर्ड एडवांटेज तो आपका रहता ही है। ठीक है ना, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले पाएगा। तो अर्ली बर्ड एडवांटेज आपके साथ हर हमेशा बना रहेगा, सदैव बना रहेगा। तो इस वजह से भी प्रिपरेशन कॉलेज के साथ करना बहुत जरूरी है। सेमेस्टर मार्क्स भी इंप्रूव हो जाते हैं क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि भाई कॉलेज में उस लेवल की प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते, मतलब उस लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिल रहा होता। अगर आप मिल रहे हो, आपको मिल रहा है, यू आर लकी एक्चुअली। अगर आपको उस लेवल का कंटेंट मिल पा रहा है यू आर लकी, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को उस लेवल का कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ रहे होते हो, सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आते हैं जिससे आपके सेमेस्टर मार्क्स भी इंप्रूव हो जाते हैं। प्रिपरेशन कुछ नहीं है, जो आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी को बेहतरीन तरीके से जब आप पढ़ते हो तो वो प्रिपरेशन का रूप ले लेता है और जिससे आपके सेमेस्टर के मार्क्स भी इंप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन जस्ट आफ्टर कॉलेज। जब आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करते हो ना तो उस समय पर प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है कि आप ही वो स्टूडेंट होंगे जिसका सबसे पहले सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि आपने अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव कर लिया, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर ली, सारे सिलेबस को आपने आराम से 2 साल 3 साल लगा के कवर करा है। तो डेफिनेटली यू विल बी द स्टूडेंट हु इज गोइंग टू टेक द सिलेक्शन जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कॉलेज। ठीक है, तो ये एक फायदा होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। अगर आप प्रिपरेशन सोच रहे हो कि मैं कॉलेज के बाद करूंगा, सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए अगर आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो। तो क्या ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं जिनको आपको प्रिपरेशन में इंक्लूड करना ही चाहिए। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है मेक रियलिस्टिक गोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉलेज के साथ जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना तो हमें अपने फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स बनाने पड़ते हैं। अगर आप रिजिड शेड्यूल्स बना लोगे कि हमको तो 4 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, सेमेस्टर एग्जाम आ जाएंगे, फेल हो जाओगे उस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए, फिर आप सोचोगे यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, आपने सोचा मैं तो 8 घंटे की प्रिपरेशन शेड्यूल बना के चलूंगा, आप बना ही नहीं पा रहे हो। आपको कॉलेज का भी ध्यान देना है, कॉलेज जाना भी है, असाइनमेंट्स पर भी फोकस करना है, अपने दोस्तों से भी मिलना है। तो अगर आप रियलिस्टिक गोल बनाओगे, अपने टाइम को देखते हुए कुछ रियल गोल बनाओगे, रियल टारगेट सेट करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि कॉलेज वाले जो स्टूडेंट हैं बहुत भागने की जरूरत नहीं है। आपने वो कछुए की और जो हमारा रैबिट था उसकी उसकी स्टोरी आप सुन चुके हो, कछुए और खरगोश की। ठीक है ना, खरगोश नहीं जीता था, जीता कछुआ ही था, स्लो मूवर था। ठीक है, तो स्लोली स्लोली चलो। कॉलेज के टाइम पर आपको स्लो चलना चाहिए। हाँ, अगर आप जस्ट आफ्टर कॉलेज प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको खरगोश बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फिनिशिंग लाइन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर रियलिस्टिक गोल बनाओ और स्लोली चलो। ठीक है, इंटीग्रेट योर सिलेबस विद द कॉलेज सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कई बार हम क्या करते हैं ना, हमारी जो प्रिपरेशन के सब्जेक्ट है हमारे कुछ और चला रहे हैं, हमारे जो सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट चल रहे हैं वो कुछ और चल रहे हैं। आई विल सजेस्ट, अगर आप सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आप वही सब्जेक्ट पढ़ो जो सेकेंड ईयर के फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपके आने वाले। इससे फायदा क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन जो है आपके सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के साथ क्लब कर जाएगी, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी कि सेमेस्टर का अलग से पढ़ना है, प्रिपरेशन का अलग से पढ़ना है। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट है वो आप पहले पढ़ो, ठीक है। छोटे मोटे बेसिक सब्जेक्ट आपको पहले कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसको 1-2 महीने लगा के कंप्लीट कर लो, देन फुल्ली फोकस करो थर्ड ईयर के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है ना। फाइनल ईयर में ऐसे कोई सब्जेक्ट्स खास होते नहीं है, आपका मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपके प्रोजेक्ट्स में और बाकी सारी चीजों में जाता है, आपका इंटर्नशिप में चला जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। मेनली सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के ही सब्जेक्ट आपके होते हैं अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो यहां पर कोशिश करिए कि आप अपने सिलेबस को कॉलेज सिलेबस से इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। कंसिस्टेंट रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत करिए कि पहले कुछ दिन पढ़ाई करी, उसके बाद कॉलेज की चकाचौंध में इतना खो गए कि फिर ध्यान ही नहीं है प्रिपरेशन का। कंसिस्टेंट पढ़िए, भले 2 घंटा पढ़िए, कंसिस्टेंट पढ़िए, डेली पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं करना कि 1 महीना आपने 5 घंटा लगातार पढ़ लिया फिर 1 महीना पढ़ाई नहीं करी, ऐसा मत करो। आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, जो भी आपके पास टाइम है उतना पढ़ो, कम पढ़ो मगर कंसिस्टेंटली पढ़ो कि आप सोच लिया है तो सोच लिया, फिर बदलने वाली नहीं है कोई भी चीज है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इफेक्टिव नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स, इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। बिकॉज मैं क्या देखती हूँ, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इनको नोट मेकिंग जो है वो एकदम नॉनसेंस से चीजें लगने लगी हैं। इनको लगता है कि हम फैकल्टी के नोट्स ही पढ़ लेंगे, फैकल्टी के ही क्वेश्चन की पीडीएफ यूज कर लेंगे, फैकल्टी के ही शॉर्ट नोट्स यूज कर लेंगे। भाई अगर आप फैकल्टी का ही सब यूज करोगे तो फैकल्टी का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कॉलेज की प्रिपरेशन के दौरान। आपको ये मेक श्योर करना है कि मुझे अपने सारे नोट्स बनाने हैं, सारे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वो टाइमली आप धीमे धीमे जैसे जैसे आप सिलेबस कवर करते जाओगे, आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तो वीडियोस के साथ ही बन जाएंगे। रही बात शॉर्ट नोट्स की, तो जब आप रिवीजन करते हो उस समय लिख लिख के रिवीजन करो, तो जो आप लिखोगे वही आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कलाकृति करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल कलरफुल पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल बनिए और चीजें आप जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो इफेक्टिव नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और हॉलीडेज को यूटिलाइज करिए, क्योंकि जब हम कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो हम सिलेबस तो कंप्लीट करते चलते हैं, बट प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ कॉलेज शेड्यूल। तो उस टाइम पर आपके संडेज एंड हॉलीडेज बहुत काम आते हैं, जहां पर आप उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके प्रॉपर तरीके से रिवीजन प्रैक्टिस पर ध्यान दे सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ कॉलेज में 100% अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, तो अगर आपकी 75% अटेंडेंस कंपलसरी है या जो भी परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कंपलसरी है, आप उसी पर फोकस करिए, बाकी सारी चीजों पर फोकस ना करिए। बाकी अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप कल्चरल इवेंट नहीं करा सकते कॉलेज में, आप लीडर नहीं बन सकते कॉलेज में, क्योंकि आपको अपना कीमती टाइम प्रिपरेशन में डालना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज में कल्चरल इवेंट करा रहे हो, कॉलेज में आप एक टीम लीड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप प्राइवेट में अच्छा कर लोगे, प्राइवेट जॉब में आप चले जाओगे, बट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन फिर आपसे पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन है वो समय मांगती है। तो समय आपको अपना कीमती बचा के चारों तरफ से अपनी प्रिपरेशन में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी थोड़ा बचने की कोशिश आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। एंड नो डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपके कॉलेज में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको इन सारे इवेंट से, दुनिया भर की चीजें से कोई मतलब नहीं होगा और वो सिर्फ कोने में बैठ के पढ़ते रहते होंगे और आप सभी लोग उनका मजाक उड़ाते होंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा हो तो नाम लिखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी, मैं जब कॉलेज में थी, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने भी देखे हैं जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोने में बैठ के पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो वो वही बच्चे हैं जो जस्ट आफ्टर कॉलेज जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसको टेंशन मत बनाओ। मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट प्रिपरेशन क्या करने आ गए हैं, जीना ही दुश्वार है उनका, बहुत परेशान है, दुनिया भर की नेगेटिव चीजें सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कभी कभी। क्यों करना है ऐसा? आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन का मतलब है आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो चीजों को, दैट्स इट। तो प्रोसेस को एंजॉय करिए, उसको हावी करने की अपने ऊपर जरूरत नहीं है, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। हार जीत तो बात का खेल है, सबसे पहला खेल है कि हम हार जीत के लिए खुद को तैयार करें, तो उस चीज पर फोकस करिए। रिजल्ट वगैरह सब भूल जाइए, बाकी सब चीजें भूल जाइए, आप प्रोसेस को एंजॉय करिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कोई टाइम कंस्ट्रेंट आपका नहीं है कि आपको 4 महीने में ही खत्म करना है, 6 महीने में ही खत्म करना है। आराम से एंजॉय करके पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा अपना एक माइंडसेट बनाइए कि मुझे सीखना है। जो लोग इस पर फोकस करते हैं ना, मुझे सीखना है, वो जीत भी जाते हैं, क्योंकि सीखने से ही इंसान जीतता है,
ठीक है, तो उस चीज पर थोड़ा सा फोकस करिए। तो मैंने आपको एडवांटेजेस भी बताए और प्रिपरेशन के टाइम पर क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं उसके बारे में भी मैंने डिस्कशन करा। ये पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेना, मैं यहां पर शेयर कर दूंगी। @लामिया मैम, कैपिटल P कैपिटल W कैपिटल L लिखिएगा तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यहां से ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप एज अ रेफरेंस सेव कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, किस तरीके से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एसएससी जे एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को समझिए, उसकी डिमांड को समझिए। एसएससी जे का जो एग्जाम है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस भी है, टेक्निकल भी है, बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है मगर डीप नहीं है। अगर आप दूसरे एग्जाम्स की बात करोगे, लाइक आप ईएससी की बात कर लो, गेट की बात कर लो, सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, छोटा सा सिलेबस है बट बहुत डीप है। आपको उसको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। बट अगर आप एसएससी जे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात करो तो जो आपका सिलेबस है वो वास्ट है, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़नी है मगर सब ऊपरी तौर से पढ़नी है। ऊपर 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 सारी चीजों की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बहुत डीप स्टडी आपको नहीं करना है, तो उसी माइंडसेट से आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इसकी प्रिपरेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफी रिपीटेटिव इन नेचर है। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो 30-40% सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन है उसका डेटा चेंज होगा बट वो भी काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप पहले एग्जाम की डिमांड को समझिए, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझिए। अदरवाइज हम एक सब्जेक्ट शुरू करते हैं और उसको 3 महीना एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, उसके महारथी बन जाते हैं। वैसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 महीने में आप 3 सब्जेक्ट खत्म कर सकते थे, क्योंकि आपने ये सोचा कि मुझे पीएचडी करनी है, आपने अपना टाइम लूज कर दिया। वो नहीं करना है, एग्जाम के हिसाब से पढ़िए, बाकी पूरी जिंदगी पढ़िए आपको पीएचडी करने के लिए, उसको बाद में करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, डू अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सिलेबस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो आता है वो भी पढ़ रहे हैं, मजे मजे में जो नहीं आता है वो भी पढ़ रहे हैं। ऐसा मत करिए, टाइम इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सिलेबस की डिटेल्ड एनालिसिस करिए और ये डिसाइड करिए कि भाई सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। जो सिलेबस में नहीं है वो चीजें हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स योर रिसोर्सेज एंड स्टिक विद इट, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी हम किसी का सिलेबस, किसी का रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, कभी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं। कभी सोचा कि यार ये सब तो बकवास पढ़ाते हैं, चलो स्टैंडर्ड किताब से पढ़ेंगे। कभी सोचा यार ये सब रहने दो, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक शॉर्ट नोट्स निकाले हैं उससे पढ़ाई कर लेंगे। ऐसा मत करिए, अपने रिसोर्सेस को फिक्स करिए और डिटेल में पढ़ाई करना शुरू करिए। इनिशियली शॉर्ट नोट से प्रिपरेशन नहीं होती है, सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद आप शॉर्ट नोट्स फॉलो करते हो। ठीक है, तो रिसोर्सेस फिक्स कर दोगे तो डोमेन फिक्स हो जाएगी, फिर ज्यादा टेंशन नहीं होगी। आपको दिख जाएगा ये 600 घंटे का कोर्स है या ये 900 घंटे का कोर्स है, हमें इतना ही पढ़ना है, दैट्स इट। इसी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप जब उसको फिक्स कर लोगे तो वो भी आपके स्ट्रेसेस को किस हद तक रिड्यूस करने वाला है। ठीक है, मेक अ प्रॉपर शेड्यूल फॉर स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी पढ़ने बैठ जा रहे हैं, अभी बस मैम की बात सुन ली, जोश आ गया, तुरंत किताब खोल ली, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर शेड्यूल बनाइए ताकि आपका ब्रेन उस टाइम पीरियड पर एक्टिव होना शुरू हो जाए। देखो सारा ब्रेन गेम है और आप अपने ब्रेन को बेवकूफ बहुत अच्छे से बना सकते हो। जब आप प्रॉपर शेड्यूलिंग करते हो ना कि मुझे मॉर्निंग में 6 से 8 पढ़ना है तो पढ़ना है, तो 6 से 8 वाला जो ड्यूरेशन है आपका माइंड सेट कर लेता है कि भाई ये बंदे को मैं रोक नहीं सकता, इसको पढ़ना है, तो क्यों ना इस टाइम पीरियड पर मैं एक्टिव रहने लगूं, 8 बजे के बाद मैं डीएक्टिवेट हो जाऊंगा। तो दिमाग को बेवकूफ बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 6 से 8 जब आप पढ़ोगे तो आप थ्रू आउट दी जर्नी उस टाइम पीरियड पर हमेशा एक्टिव रहोगे और बेस्ट आउटपुट आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये करना बहुत जरूरी है। फॉलो सिलेबस एंड पीवाईक्यू, सिलेबस को फॉलो करिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करिए, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। जब तक ये आपका कंप्लीट नहीं हो जाता आप किसी भी अननेसेसरी चीजों पर फोकस नहीं करोगे। फॉलो टॉपर स्टॉक एंड मेंटोर फॉर गाइडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वो जंग तो लड़ी नहीं है, आप कभी मैदान में तो उतरे नहीं हो, तो आपको क्या पता कैसे क्या चीजें होती हैं। तो टॉपर स्टॉक सुनने की कोशिश करिए। अब ऐसा भी नहीं है कि दिन भर टॉपर टॉक ही सुन रहे हैं, वीक में किसी एक टॉपर की टॉक सुन ली कि भाई इसकी क्या रणनीति रही, कैसे इसने प्रिपरेशन करी, कैसे इसने डिमोटिवेशन को फेस करा, कैसे ये मोटिवेटेड रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें टॉपर स्टॉक से आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ मेंटोर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गुरु आपका फिक्स होना चाहिए। मैं तो यहाँ देखती हूँ एक एक बच्चे के 6-6 गुरु हैं। भाई अर्जुन के भी एक ही गुरु थे, श्री कृष्ण जी। आ रही बात समझ में? तो एक वो मेंटोर चूज करिए जिस पे आपको भरोसा हो,
जिसपे आप यकीन रखते हो और जो आपको सही तरीके से गाइड करता हो बिना कोर्स सेल करे, ठीक है। तो आप उसकी बात को सुनिए, उससे 15 दिन में 20 दिन में एक बार बात कर लिया करिए, अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लिया करिए, वो आपको समझाएंगे। मेरी जिंदगी में एक ही गुरु है, एक ही है, बस एक ही है, ठीक है, और सालों से वही है। मैं कुछ भी करती हूँ एक बार उनसे कंसल्ट कर लेती हूँ और वो मुझे बहुत सही गाइडेंस देते हैं। लाइफ में जितनी बातें मैंने उनसे सीखी हैं, आई डोंट थिंक सो मैंने किसी और से सीखी हैं। और उनकी जो राय थी, जब उसको मैंने मान के अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करा है तो मैं आगे ही बढ़ी हूँ, कभी पीछे नहीं आई हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का गुरु आपकी लाइफ में भी होना चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो टॉपर स्टॉक और मेंटोर का थोड़ा सा ध्यान रखिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेज। देखो आज का टाइम ऐसा है, आप घर बैठे बेस्ट कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। वो दौर अलग था जब आपको भारत से चीन जाना पड़ता था, भारत छोड़ के दूसरे कंट्रीज में जाना पड़ता था नॉलेज को गेन करने के लिए। बट आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हर चीज आपकी प्लेट में अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस चीज का फायदा उठाइए। और चूंकि आप बिगिनर हो, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है चीजों का, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप वीडियो कोर्सेज को फॉलो करिए, फैकल्टी के लेक्चर्स को फॉलो करिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो फैकल्टी लेक्चर फॉर फास्ट कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लूं, तो स्टैंडर्ड बुक कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी जाती है। स्टैंडर्ड बुक डीप नॉलेज के लिए लिखी जाती है। अब आप उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज करते हो, 1100-1500 पेजेस है, अब वो खत्म ही नहीं हो रही है, एक सब्जेक्ट ही नहीं खत्म हुआ पूरे साल में। वैसा मत करिए। फैकल्टी लेक्चर इजीली अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करिए, जिससे आपकी कनेक्टिविटी बैठे उससे कनेक्टिविटी बिठा के उसके सब्जेक्ट को आप पढ़िए, ताकि आप फटाफट सिलेबस को कंप्लीट कर लें। क्योंकि जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है वो ऑलरेडी 5 साल 7 साल की डीप एनालिसिस करे बैठा है। जो इंपॉर्टेंट ज्ञान है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो ऑलरेडी लेक्चर में डिलीवर कर रहा है। सो व्हाई टू वेस्ट टाइम, है कि नहीं। और सस्ते सस्ते सब कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसी पर स्टिक रहिए, उसी की क्लासेस फॉलो करके फटाफट सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते जाइए। आप प्रिपरेशन भले ही एसएससी की कर रहे हो, मगर ऑल एजेई के एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो आपको 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा कि किसी भी सब्जेक्ट से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत आपकी हेल्प होने वाली है, ठीक है। इसी के साथ जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाए, आप सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। जब 1 साल 1.5 साल के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, मल्टी सब्जेक्ट दे दिया, सिलेबस 80-90% कंप्लीट हो गया, आप मॉक टेस्ट पर शिफ्ट हो गए। ऐसे करके रणनीतियां बनाइए, ठीक है ना। एक जंग लड़नी है, उसके लिए रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट, फुल मॉक, कैसे कैसे पिक्चर्स में आएंगे ये मैंने आपको यहां पर समझा दिया। नाउ सबसे बड़ी समस्या, मैम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, टाइम नहीं मिलता है प्रिपरेशन का, कैसे प्रिपेयर करूं, तो उसके लिए भी बात करेंगे। पहले आप सिलेबस को समझिए। नॉन टेक्निकल कवर करना है, टेक्निकल कवर करना है। टेक्निकल में आपका कोर डिपार्टमेंट रहेगा, नॉन टेक में रीजनिंग रहेगा और जीएस रहेगा। कैसे कवर करना है अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो आपके कॉलेज का टाइम जो है वो जनरली 9 बजे से शुरू होता है। एक जो है आपको अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप सो के उठते हो उस समय ब्रेन सबसे ज्यादा रिफ्रेश होता है, कठिन से कठिन चीज उस टाइम पर आप सीख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, अर्ली मॉर्निंग सिर्फ 2 आवर का शेड्यूल बनाओ, 2 आवर, ठीक है। और कोई भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ो। मैंने आपसे क्या बोला कि बहुत ज्यादा फास्ट नहीं भागना है, कछुए की रफ्तार पकड़नी है, खरगोश की रफ्तार नहीं पकड़नी है। एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ो आराम से, 2 घंटा आपने बढ़िया तरीके से लेक्चर देखा, सीखा, जाना, साथ साथ में नोट्स वगैरह बनाए, ठीक है। नहीं बना पाए तो कॉलेज जाके बना लिए नोट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार आपने पढ़ लिया, सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आजकल जो पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ भी दे देते हैं। उसी पीडीएफ से आपने नोट्स बनाया, तो सुबह आपने पढ़ा, कॉलेज टाइम पे जो भी आपका फ्री पीरियड, लंच पीरियड आपको मिला, आपने रिवीजन के साथ साथ नोट्स भी बना लिए, तो जो सुबह पढ़ा रिवाइज भी हो गया, नोट्स भी बन गए। एक टेक्निकल खाली आप पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर लेट नाइट एक शेड्यूल बनाइए सिर्फ 1 आवर का, 1 आवर का। और ये शेड्यूल पता है कि कौन सा टाइम सबसे बेस्ट रहता है। ये शेड्यूल आप तब बनाओ जब खाना वाना खा के एकदम फ्रेश होके फ्री हो जाओ। मतलब आप मान लो 10 बजे से, ठीक है। तो 10 बजे आप एक शेड्यूल बना सकते हो, 10 से 11, 10 to 11 PM आप एक शेड्यूल बना सकते हो। इसमें आप नॉन टेक पढ़ो, नॉन टेक आराम से पढ़ना है। पहले रीजनिंग पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि जीके जीएस जो है ना ये बेटा भूल जाओगे, बड़ी दिक्कत करती है, रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है। तो पहले रीजनिंग पढ़ो।
इस 1 घंटे के शेड्यूल से अगर आप चलोगे तो रीजनिंग में कम से कम 6 मंथ्स लगेंगे बेहतरीन तरीके से महारत हासिल करने में। मगर 6 महीने के बाद फिर रीजनिंग पलट के देखनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है डेली 30 क्वेश्चन के। आफ्टर 6 मंथ 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, रीजनिंग सदा के लिए आपको याद रहने वाली है। कोई दुनिया की ताकत रीजनिंग आपसे भुला नहीं सकती, क्योंकि मैथ्स है, थ्योरी तो है नहीं जो आप भूल जाओगे, ठीक है। और सुबह के टाइम पर टेक्निकल चल रहा है 2 घंटे का। अगर आप 2 घंटा डेली टेक्निकल पढ़ रहे हो ना, तो किसी भी सब्जेक्ट में मैक्सिमम 30 से 35 लेक्चर ही होते हैं। मतलब आप हर महीने एक टेक्निकल खत्म करोगे, मतलब 12 टेक्निकल सब्जेक्ट है तो साल भर में आपका टेक्निकल खत्म हो जाएगा। मैम खत्म को तो कर लेंगे, रिवीजन कब करेंगे? देखो एक और टाइम है, संडे एंड हॉलीडे, इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करा करो। रिवीजन कर लिया, कोशिश करा करो। आजकल कॉलेजेस में सैटरडे भी छुट्टी रहती है, 2 दिन की छुट्टी वीक में मिल जाती है, तो रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। कभी कभी फेस्टिवल पड़ जाते हैं बेटा, एक एक हफ्ता कॉलेज से टाइम मिल जाता है। मुझे बहाने मत बताना, मैं भी उसी कॉलेज से आ रही हूँ जहाँ पर एक एक हफ्ता भी मैंने छुट्टियां करी हैं, जहाँ पर मैंने सिर्फ 75% अटेंडेंस फॉलो करा है। मतलब सैटरडे संडे छुट्टी मारनी है तो मारनी है। हफ्ते में 2 दिन मिल रहे हैं सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, इसको आप करिए। अब इन केस कॉलेज में आप बैठे हो, कोई पीरियड आपका खाली चला गया, फैकल्टी नहीं आया, ऐसा भी बहुत होता है। एक आपका लाइब्रेरी पीरियड होता है, ठीक है ना, लंच आपका होता है, वो सारा का सारा टाइम जो है आप यहाँ पर नोट्स वगैरह में यूटिलाइज कर सकते हो। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, सुबह टेक्निकल पढ़िए, शाम को रीजनिंग पढ़िए। 6 महीने बाद जब रीजनिंग खत्म हो जाएगी तब जीके जीएस धीमे धीमे पढ़ना शुरू करना, उसमें भी 1-1 घंटा देना है। इसके बाद जब आप जीके जीएस शुरू करोगे तो आपको मिनिमम 6 मंथ ही लगेंगे, ठीक है। 3-3.5 महीने का आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। कहीं पर भी वीडियो कोर्स लोगे तो 3-3.5 महीने का कोर्स ही होता है जीके जीएस का। 6 महीने आपको क्यों लगेंगे? चीजों को कंज्यूम करना है, याद करना है, नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीजें करने में आपको 6 महीने लग जाएंगे। अब कुछ बच्चे आके मेरे पास बोलते हैं कि मैम 2 घंटा टेक्निकल, एक सब्जेक्ट 2 घंटा टेक्निकल, दूसरा सब्जेक्ट एक नॉन टेक, 5 घंटे की तो लाइव क्लास चल रही है। भाई वो लाइव क्लास चल रही है उन बच्चों के लिए जो कॉलेज नहीं जा रहे हैं। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आपको रिकॉर्डेड कोर्स को फॉलो करना चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो को फॉलो करना चाहिए। भले ही आप लाइव कोर्स ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव लेक्चर को जब आप बाद में देखते हो तो वो होता तो रिकॉर्डेड ही है ना। जैसे हमारा अशोका बैच है, ऑलराउंडर बैच है, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको अशोका में ही मिलता है, वो लाइव चलता है। अगर आप वो कोर्स फॉलो कर रहे हो, आप लाइव मत देखो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर को बेटा देखो। आप सुबह बैठ गए, 2 घंटे का ही लेक्चर है, 2 घंटा सुबह देख लिया रिकॉर्डेड में, बीच बीच में जो फैकल्टी ने बातचीत करी है, दूसरे बच्चे के डाउट एड्रेस कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा दिया और जल्दी। 2 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में खत्म कर लोगे। फैकल्टी कहीं स्लो पढ़ाता है, 1.5x पर वीडियो डाल दी, 2 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में खत्म, आधे घंटे में नोट्स बन गए, बात खत्म हो गई। तो ऐसे करके आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अब आप लाइव के साथ ही जुड़ना चाहोगे कि हम 6 घंटा लाइव चला रहे हैं तो आपको भी 6 घंटा लाइव पढ़ना है, तो उससे चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर फॉलो करो अगर आप कॉलेज जाते हो तो। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो तो आपको लाइव लेक्चर ही फॉलो करने चाहिए, ठीक है। एक टेक पढ़ो, एक टेक पढ़ो और एक नॉन टेक पढ़ो, एक नॉन टेक पढ़ो, ठीक है। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया, 6 महीने में रीजनिंग, 6 महीने में जीएस और 1 साल में टेक्निकल। मतलब यहां पर मान लो कि 1 ईयर आपका पूरा लगने वाला है, 1 ईयर आपका पूरा लगने वाला है अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करने में। बट अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। डिप्लोमा में हो तो सेकेंड ईयर फिर फाइनल ईयर, मतलब मिनिमम 2 ईयर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर जो होगा ना, नेक्स्ट ईयर जो होगा, नेक्स्ट ईयर में बेटा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन करके अपने वीक पॉइंट्स को इंप्रूव करते हुए प्रैक्टिस करता रहना है, बात बीच बीच में टेस्ट देते रहना है। यहाँ पर कैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऐड कर सकते हैं? अगर आप देखोगे 1 महीना 2 महीना जब गुजर जाएगा तभी आप टेस्ट के लिए एलिजिबल होगे, तो संडे को 45 मिनट्स का एक टेस्ट आप दे सकते हैं, उनका जो भी सब्जेक्ट आपके खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रिपरेशन प्लान आप फॉलो करिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा भी आपकी कुछ परेशानियां हो जो प्रिपरेशन में आ रही हो और आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं वहां पर एड्रेस कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको गाइडेंस वगैरह की जरूरत पड़े तो आप बेटा इस टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे से कंसल्ट कर लेना और मैं PDF भी यहीं पर शेयर कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।